दिस इज नरेंद्र यादव। और आज मैं जा रहा हूँ रियलिटी चेक करने के लिए। जो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे बताया जाता है कि आप 5 दिन में 5 किलो घटाएं, 10 दिन में 10 किलो घटाएं। क्या वास्तव में ये संभव है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? और कई लोगों ने मुझसे पूछा है, ईमेल किया है कि आप पहले जो हमारा टमी है, जो हमारा पेट है, आप उसको कम करने के लिए कुछ तरीके बताइए, कुछ व्यवहारिक तरीका बताइए। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाला हूँ मैं। तो लेते हैं सबसे जो ये चीज़ें जो बोलते हैं कि 5 दिन में 5 किलो, 10 दिन में 10 किलो, इसका क्या रियलिटी है? वास्तव में ये सब बकवास है, क्रैप है। आप जो ऐसे दावे करते हैं वो पूरी तरह से सिर्फ मार्केटिंग है और उसके पीछे कुछ भी नहीं है। क्योंकि वजन कम करना आसान है, लेकिन बहुत स्ट्रेटजी और उसके लिए बहुत इच्छा शक्ति या डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन अगर कुछ व्यवहारिक तरीका हो तो उससे वजन कम करना आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि व्यवहारिक तरीका क्या है, कैसे हम अपना जो बढ़ता हुआ पेट है या जो हमारी चर्बी बढ़ती जा रही है उसे कैसे कंट्रोल करें। और उन खानों के माध्यम से या उन फूड्स के माध्यम से जो हमारे घर में होता है, जो हमारे आसपास होता है। मैं ऐसा कोई भी आपको लिस्ट नहीं देने जा रहा हूं जो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए जो आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ा देता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में ये खाइए, लंच में ये खाइए, डिनर में ये खाइए। ऐसा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते भर में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार ऐसी लाइफ तो ऐसे तो मैं नहीं खा सकता या ऐसे मैं नहीं जी सकता। तो वो सारी समस्याएं मेरे साथ भी आई थी अपने वेट लॉस के दौरान। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्यवहारिक तरीका क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे बेसिक चीज़, आपको कुछ पहले प्रिंसिपल्स होते हैं वेट लॉस के, आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वजन कम करना। वजन कम करना बहुत सिंपल है। जितना आप खाते हैं, जितनी कैलोरी आप खाने में लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा आप बर्न करेंगे तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, आपका वेट रिड्यूस होने लग जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि कैलोरी जितना आप इंटेक करते हैं उससे ज़्यादा बर्न करना है। दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। आप चाहे वॉक करें, जॉग करें या जिम जाए, कम से कम 15 से 20 मिनट जो है आपको एक्टिव मोड में कुछ करना है। 2 चीज। तीसरी चीज है राइट टाइम पे राइट खाना खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग रात में पेट भर के खा लेते हैं और सुबह सुबह भूखे रह जाते हैं। वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करते हैं। इससे पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। ये राइट टाइम पर राइट फूड खाना है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज है, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, डिप्रेशन फ्री रहिए। ज़्यादा अगर तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे तो फिर आपका कार्टिसोल और कैटेकोलामाइन बढ़ जाएगा और आपका जो ब्लड शुगर में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा और फिर आपका फैट बनने लग जाएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस को दूर रखें, ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं एक दिन की डाइट ले लूँ, एक आम आदमी के घर में क्या होता है अगर उस तरह से, तो जैसे आप सुबह अगर आप अपना नींबू है, आपका 1 गिलास पानी और शहद है, इसको मिला के पीजिए थोड़ा गर्म वाटर में। आप अपने दिन की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, मान लीजिए 7 से 10 बजे के बीच में, तो आपके लिए 3 ऑप्शन मैं देता हूँ। आप उसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, आपके ऊपर जरूर असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन, अगर आप मान लीजिए ब्रेड खाते हैं तो पहले होल ब्राउन ब्रेड लीजिए, होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड। मतलब ऐसा नहीं ब्राउन लीजिए, आप ये भी एश्योर करिए कि उसमें होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड है कि नहीं। साथ में आप अमूल का बटर अगर लगाते हैं ब्रेड पे तो उसको चेंज कर दीजिए, आप पीनट बटर लेके आइए। लगभग कास्ट एक ही होता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। पीनट बटर लगाइए। तो इस तरह से अगर आप ब्राउन ब्रेड को पीनट बटर के साथ खाते हैं तो जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं और आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। क्योंकि ब्राउन ब्रेड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी देता है। अगर आप ऐसा ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपके लिए एनर्जी एश्योर्ड हो जाता है बाकी दिन के लिए। इसके अलावा आपके पास दलिया का ऑप्शन है। आप सुबह सुबह चाहें तो दलिया खा सकते हैं। जी हाँ, दलिया कुछ नहीं होता, जो आपका गेहूं होता है, व्हीट होता है, जो ब्रोकन व्हीट होता है या ब्रोकन गेहूं होता है, उसी को दलिया बोलते हैं। आप दलिया ले लीजिए। दलिया में थोड़ा सा गाजर है या मटर है, उसको मिला के पका लीजिए और स्वादिष्ट आपका दलिया तैयार हो गया ब्रेकफास्ट के लिए। वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास ओट्स है। आप चाहें तो ओट्स खा सकते हैं। ओट्स में आप कुछ भी मिक्स करते हैं, अदरवाइज ओट्स और मिल्क ले लीजिए, अपने आप में वो भी सफिशियंट है, आप उसको खा लीजिए। अब चलिए हम चलते हैं 10 से 12 के बीच में, मतलब लंच से थोड़ा पहले।
जो लंच से थोड़ा पहले का टाइम है, फिलर टाइम है, आप उस समय आप बेहतर है कि कुछ आप प्रोटीन से युक्त खाना खाएं। तो बेहतर है कि अपने पास अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैजू है, फिक्स है, अंजीर है, वॉलनट है, किशमिश है या अमरूद है, कोई भी इसमें से आप एक चूज कर लीजिए और आप उस टाइम पे इसको खा सकते हैं। मीन्स 10 से 12 के बीच में लंच में आ जाइए। लंच में बहुत बेहतरीन मैं आपको बताता हूँ कि आप पहली बात तो रायता अपने लंच में अनिवार्य रूप से शामिल कर लें। और जो रायता बनाते हैं उसमें पालक का रायता है, लौकी का रायता है और बैगन का रायता है। जी हाँ, बैगन का रायता। बैगन भून लीजिए, मैं रेसिपी भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बैगन थोड़ा सा भून लीजिए, उसके बाद जो उसका बीज का होता है निकाल के, जो आपका लो फैट कर्ड है, लो फैट कर्ड कैसे बनाएं, दूध गर्म करने के बाद जो मलाई पड़ती है, मलाई निकाल लीजिए, फिर से गर्म कर लीजिए, फिर जो मलाई पड़ती है निकाल दीजिए, फिर जो दूध बचता है उसमें फैट नहीं है, आप उसका दही जमा लीजिए, उस दही का इस्तेमाल करें। तो इस दही में आप जो बैगन का आपने निकाला है मिक्स कर दीजिए। उसके अलावा चाहे तो थोड़ा सा प्याज मिला लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा इसमें लहसुन का और प्याज का पेस्ट मिला लीजिए, आवश्यकता अनुसार अपना सॉल्ट मिला लीजिए और आपका एक रायता तैयार हो गया। इसी तरह से लौकी रायता है, लौकी रायता में भी आप दही ले लीजिए, लौकी को काट लिए छोटे छोटे पीसों में, बॉयल कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आप पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रायता जरूर शामिल करें, क्योंकि ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फुल ऑफ फाइबर है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और अपने आप में जो कर्ड होता है वो उसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं उसमें, जो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करते हैं। एक तो ये। इसके अलावा जो आप मेन फूड खाएंगे, मेन फूड में आप देखिए, जो लोग रोटी खाते हैं, जैसे मैं रोटी खाने का बहुत शौक रखता था, तो मोटापा थोड़ा घटाना मुश्किल हो जाता है। या जो लोग चावल भी खाते हैं, जिनका स्टेपल फूड है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको यहाँ एक टिप्स दूंगा, आप रोटी खाइए, लेकिन रोटी में क्या करिए, जो अलसी होता है, फ्लैक्स सीड और सीसम और ओट्स, इन तीनों को ले लीजिए 2-2 चम्मच और इसका एक मिक्स ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में। ग्राइंड करने के बाद जो भी आपका निकल के आ रहा है फ्लावर, उसको जो आपके पास व्हीट फ्लावर है उसमें ऐड कर लीजिए, इसकी रोटी बनाइए। क्योंकि जो अलसी है या सीसम्स है, इसमें लिग्निन्स होते हैं, जो लिग्निन्स केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल क्या होता है कि आपके फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए जो एंजाइम है उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप रोटी और 1 से 2 तक सीमित रखें, उससे ज़्यादा नहीं खाएं। बाकी जो सब्जी आपको खाना है, सब्जी के लिए बहुत आसान है। एक जो मेरी फेवरेट सब्जी है, जैसे आप ऑनियंस ले लीजिए, नॉन स्टिक पैन में 2 ऑनियन काट के डाल दीजिए। उसके अलावा उसमें कैप्सिकम है और टमाटर है, इनको भी काट के डाल दीजिए और अपने उसमें थोड़ा सा एक नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए और थोड़ा सा साल्ट डाल दीजिए। आपका बढ़िया सब्जी फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ फाइबर्स तैयार हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक सब्स्टिट्यूट भी आपको बताता हूँ। आप दाल ले लीजिए, कोई सी भी एक दाल, और उस दाल को सुबह से भिगो दीजिए और उसके अलावा उसमें टमाटर और प्याज डाल के आप फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, वो भी एक अच्छी सब्जी तैयार हो गई। तो 2 रोटी खाना है आपने और सब्जी खाना है। जिनको रोटी के साथ अगर राइस खाने का बहुत शौक है तो आप ब्राउन राइस ले लीजिए, ब्राउन राइस, और अगर आपने एक भी बीन्स ऐड कर लिया तो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हो जाता है और आपको बहुत अच्छा फील आएगा। ये तो हो गया आपका लंच। उसके अलावा जो आप 4 बजे के आसपास खाना खाते हैं, 4 बजे के आसपास में भी आपको जो चॉकलेट बताया आप उसको खा सकते हैं, या कोई भी एक बनाना और एक एप्पल ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा फूड है। और उसके अलावा आप डिनर में आप मूंग का जो दाल होता है उसको सुबह से भिगो के रख लीजिए। आप चाहे तो उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा टमाटर प्याज डाल के फ्राई कर लीजिए, सब्जी तैयार हो गया। और शाम को चाहे तो रोटी अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्राउन राइस है तो ब्राउन राइस खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और खाना जो है सोने से 1 घंटा पहले खा लेना है, अश्योर करना है, ज़्यादा लेट में नहीं खाना है। तो इस तरह से अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो ये मैं डाइट बताया हूँ, लगभग ये 1200 to 1400 कैलोरी का है, आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी इस डाइट को फॉलो करना स्टार्ट करें उससे पहले अपने बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स कर लें। डिटॉक्स करने में क्या करना है कि 1 या 2 दिन केवल आपने रॉ वेजिटेबल या रॉ फूड पे रहना है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट में हैं तो आप पहली बात तो पूरे दिन में आप 4-5 लीटर पानी पीजिए, और जब आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो लेमन वाटर पीजिए, बहुत ज़रूरी है। और आप ब्रेकफास्ट में 2 बनाना और 1 एप्पल खा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बनाना खाते हैं वो पूरा फुल ऑफ फाइबर होता है और वो आपको कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम होता है जो आपको बहुत एनर्जी देता है। तो आपका जो मसल क्रैम्प है यार, मॉर्निंग सिकनेस है, उस सबसे आपको दूर रखता है। और एप्पल से आप खाएंगे तो एप्पल में क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिसमें पेक्टिन्स होता है, और ये
जो पेक्टिन्स होते हैं ये फैट ब्लॉकर का काम करते हैं, जो भी फैट बनता है और उसको ब्लॉक करते हैं। साथ ही साथ जो है आप एप्पल खाने से आपको और फैट ब्लॉक तो होता ही है, साथ में इसमें लो कैलोरी होता है, उसका भी आपको फायदा मिलता है। इसी तरह से आप पूरा शाम तक का प्लान कर लीजिए, जैसे आप खीरा गाजर हो गया, जब भूख लगे आप उसको खा सकते हैं। उसके अलावा आप शाम में चाहे तो ओट्स ले लीजिए, ओट्स में थोड़ा सा दही मिला के उसमें थोड़े से एप्पल काट के खा लीजिए, और पानी बीच बीच में पीते रहिए, और थोड़े फूड ड्राई नट्स हैं ये खा लीजिए। मतलब आपने मेजर फूड से बच के रहना है। ऐसे अगर आप बॉडी को 1-2 दिन डिटॉक्स करते हैं तो आप उसके बाद जो मैंने पहले का डाइट बताया उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस आएगा। जो आपका टमी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है वो कंट्रोल में आएगा, और आप अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी अदर सब्जेक्ट पे आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। और बाकी जो मेरा डाइट का फैट रिलेटेड वीडियो है मैं उसको भी लेके आऊंगा, उसको भी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, खुश रहिए।